एग्जाम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 16वां पाठ, चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। व्यथा क्या होता है? व्यथा क्या होता है बच्चों, बताइए। व्यथा होता है दुख भरी कहानी। प्रारंभ करती हूं मैं। यहां तक आप जान चुके थे कि विदुर पांडवों को न्योता देने के लिए खांडव प्रस्थ जाने को तैयार हो गए थे। आगे की कथा अब मैं पढ़ के सुना रही हूं आपको। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर पांडवों के पास पहुंचे। उनको देखकर युधिष्ठिर ने उनका यथोचित स्वागत किया। यथोचित मतलब जैसा कि उचित होता है, बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर उस सभा को देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूं। धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाई भी वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2-4 हाथ चौसर के भी खेलो। युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, इससे आपस में मन मुटाव होता है, किंतु राजवंशों की नीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा आने पर इनकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि धृतराष्ट्र के बुलाने पर यदि हम वहां नहीं गए तो कहीं जो पिताश्री हैं वो इस बात को अपना अपमान न समझ लें और लड़ाई का यही कारण न बन जाए। अतः उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास विश्राम के लिए सुंदर विश्राम गृह बना था। उन लोगों ने विश्राम गृह में विश्राम किया और सुबह तैयार होकर सभा मंडप पहुंच गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद, कुशल क्षेम मतलब कि ठीक से तो हो, कुशलता का समाचार जान लेने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर बोले, यह खेल ठीक नहीं है, यह खेल धोखा देने के समान है। शकुनी फिर बोला, आपको इस खेल में हार जाने का डर है ना? इस बात पर युधिष्ठिर बोले, नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है, आप कहते हो तो मैं खेलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा, मेरी जगह शकुनी मामा खेलेंगे, किंतु दांव के लिए जो धन चाहिए वो मैं दे दूंगा। अब खेल शुरू हो गया। सारा मंडप दर्शकों से भरा हुआ था। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध मतलब जो वयस्क लोग थे वे भी वहां सज्जन लोग उपस्थित थे। उन लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको ठीक नहीं लग रहा था कि क्यों शकुनी ने इनको खास विशेष तौर पर चौसर खेलने को बुलाया है और फिर ये दांव पर भी पैसे लगाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले खेल में रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की बारी आई। उसके बाद रथों, घोड़ों, भेड़, बकरियों, गायों, दास दासियों, सेना, देश की प्रजा, सभी की बाजी। युधिष्ठिर हारते चले गए और लेकिन रुके नहीं। भाइयों के शरीर के आभूषण भी जो थे वो हार गए। अब एक एक करके उन्होंने अपने भाइयों को भी बाजी पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया। उन्होंने बोला, यह जो सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल है, तो यही मेरा धन है, मैं इसको बाजी पे लगाता हूं। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा और शकुनी ने कहा, अच्छा ये बात है तो लो भाई। उन्होंने पासे फेंके और राजकुमार उनका हो गया। यानी भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है। अच्छा चलो मैं लगाता हूँ। युधिष्ठिर ऐसा बोलते गए, बोल रहे हैं कि मैं इस भाई की बाजी लगा रहा हूं जो उचित नहीं है, लेकिन जैसे चौसर ने, हार ने उनका विवेक पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और वो पांचों भाइयों को हार कर बैठ गए। पांडवों की दुर्दशा पर उपस्थित लोग हाहाकार करने लगे। अब शकुनी ने युधिष्ठिर से द्रौपदी की बाजी लगाने को उकसाया। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और वे उसे भी हार बैठे।
फिर दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वे रनवास जाएं और द्रौपदी को यहां लेकर आएं। विदुर ने सभासदों की ओर देख के कहा, अपने को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वह अपनी पत्नी को द्रौपदी की बाजी लगाए। विदुर की इस बातों से दुर्योधन खिन्न हो गया, खींच गया और उसने क्या करा, अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, तुम रनवास में जाओ और द्रौपदी से कहो कि वो सभा में उपस्थित हो। चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने आप को दाव में हार बैठे हैं, मैं आपको लेने आया हूं, ऐसा समाचार दो उसे। द्रौपदी प्रतिकामी से बोली कि सारथी, पहले तुम जाकर ये पता करो कि उन हारने वाले जुए के खिलाड़ियों से पूछो कि वो पहले मुझे हारे हैं या अपने आप को। भरी सभा में ये प्रश्न करना, जो उत्तर मिले वो आकर मुझे बताना। प्रतिकामी भरी सभा में युधिष्ठिर से यही प्रश्न करने लगा। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से कहो यह प्रश्न वो खुद आकर यहीं पे अपनी प्रतिपति से करे। प्रतिकामी पुनः रनवास गया। उसने दुर्योधन को फिर बोला, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप स्वयं चलकर युधिष्ठिर से प्रश्न करें। इस बार भी द्रौपदी ने सभा में चलने से इनकार कर दिया। यह बात सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा और उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि तुम जाकर उस घमंडी औरत को सभा में लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के बाल से खींचता हुआ बलपूर्वक उसको घसीटते हुए सभा में लेकर आया। इससे द्रौपदी व्याकुल हो गई। उसकी इस दशा को देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बहुत दुख हुआ। उससे रहा नहीं गया। वह बोला, युधिष्ठिर इस जुए में खुद को हार चुके थे, फिर द्रौपदी को दाव पर लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। मेरे हिसाब से द्रौपदी बिल्कुल भी नियम पूर्वक नहीं जीती गई। विकर्ण की बातों से वहां उपस्थित लोगों में कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण क्रुद्ध होकर विकर्ण से बोला, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें बोलने का और तुम्हें तर्क करने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर कर्ण ने जो भाई था विकर्ण उसको चुप करा दिया। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। वह ज्यो ज्यो वस्त्र खींचता त्यों त्यों वस्त्र बढ़ता जाता। कहते हैं वस्त्र खींचते खींचते वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। इतने में भीमसेन उठे और एक भयानक प्रतिज्ञा करते हुए बोले कि जब तक इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर नहीं लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर उपस्थित लोगों का हृदय कांप उठा। धृतराष्ट्र ने अनुभव किया कि जो कुछ भी हुआ अब इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। परिस्थिति को संभालने के लिए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बड़े प्रेम से समझाया और युधिष्ठिर से बोले, तुम तो अजात शत्रु हो। यानी अजात शत्रु कौन होता है? जिसका कोई भी शत्रु न हो, पर उदार हृदय वाले भी हो। उदार हृदय मतलब बहुत अच्छा तुम्हारा मन है, बड़ा दिल है तुम्हारा। दुर्योधन को कृपया माफ कर दो। अपना राज्य और संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ और वहां सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए। पांडवों के चले जाने के बाद कौरवों में हलचल मच गई। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार फिर बुलाने के लिए उसने राजी कर लिया। युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा तथा शकुनी के साथ फिर चौसर खेलना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास करेगा और उसको 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। यदि 1 वर्ष में उनका पता चल गया, अज्ञातवास क्या होता है कि आपको छुप के रहना पड़ेगा, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हो। लेकिन अगर 1 वर्ष में आपका पता चल गया दूसरे पक्ष को कि आप कहाँ पर रह रहे हैं अज्ञातवास में, तो उसको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार उन्हें वन की तरफ जाना पड़ा। तो ये है बच्चों हमारा चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। क्यों पढ़ाई जा रही है ये आपको? कभी आपने अपने आप से प्रश्न पूछा है? आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जुए की गलत लत के शिकार हैं, जो अपना जुए में बहुत कुछ हार जाते हैं। यहाँ तक कि जो लॉटरी सिस्टम है वो भी एक प्रकार का जुआ है।
तो हमें क्या करना है, आपको सिर्फ अपने हाथों पर, अपने मेहनत पर विश्वास रखना है। आपको इन सारी किसी भी बात में नहीं पड़ना। ना ही कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अपनी मेहनत पर, अपने आत्मविश्वास पर ही विश्वास करिए आप, और किसी भी चीज पर नहीं। तो जुआ खेलना, ये सब लतें कभी भी हमें नहीं जीवन में ग्रहण करनी है। किस प्रकार से पूरे कुल के नाश का ये कारण बनेगा, हम आगे की कथाओं में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कहानी। मैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे बता दूं आपको। विदुर पांडवों के पास किस चीज का न्योता देने गए थे? विदुर पांडवों के पास चौसर के खेल का न्योता देने गए थे। राजवंशों की नीति के अनुसार खेल का नियम क्या था कि यदि कोई दूसरा पक्ष या किसी भी राजा को, अगर एक राजा खेल के लिए न्योता देता है तो उसको वो स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है। और युधिष्ठिर जुए के खेल में क्या क्या हार गए थे? युधिष्ठिर जुए के खेल में भेड़, बकरियां, दास, दासियां, राज्य, प्रजाजन और यहां तक कि अपने एक एक करके चारों भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी तक को वे जुए में हार गए थे। तो ये सब देखकर सारी सभा में बहुत हाहाकार मच गया था। तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती थी। आप समझ के देखिए कि द्रौपदी कौन थी? इन कौरवों की जो वहां बैठे थे दुर्योधन, उनकी भाभी ही थी। तो भाभी से इस प्रकार का व्यवहार करना कितना अनुचित रहा होगा। तो ये जो चीजें होती हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते, अपने लालच और ईर्ष्या को वश में नहीं रखते, तो वो हमारे अंत का कारण खुद ही बन जाता है। तो ये हमें इससे सीख मिलती है। तो अभी हम अगले पाठ पढ़ेंगे अगली कक्षा में, पाठ 17। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।